हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अंबाला के पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर माता मनसा देवी गौशाला में आयोजित रक्तदान, नेत्र जांच व हेल्थ चेकअप मेगा शिविर में शिरकत की। साथ ही मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी गौधाम परिसर में पक्षी निवास का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मौनी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आरोग्य बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कलाम एक्सप्रेस एम्बुलेंस का निरीक्षण भी किया है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सके, उसके लिए हम काम कार्यकर्ता अभियान का लक्ष्य जो था उसमें कहाँ तक पहुंचा? हाँ, जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें 50 लाख का टारगेट वो रखा गया था। लगभग हम 36 लाख को क्रॉस कर गए हैं और जल्दी ही उसको वो पूरा कर लिया जाएगा। और गति से हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमने सभी जो हमारे विधायक हैं और सभी कार्यकर्ता हैं मजबूती से इसके अंदर लगे हुए हैं। हम और गति से इसके अंदर काम हमारे सभी कार्यकर्ता करते हुए इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। लगातार अलग अलग समाज के लोग आपसे आकर के मिल रहे हैं, सीएम हाउस पर उनके सम्मेलन हो रहे हैं, क्या लक्ष्य है और क्या आगे प्रोग्राम होने वाले हैं? जिस तरह से परशुराम जयंती का आपने कहा, सैन समाज का कहा, ये सब जयंतियाँ जो हैं तो सरकारी तौर पर आयोजित की जाएंगी आगे आने वाले समय? नहीं, देखिए, हमने संत प्रचार प्रसार समिति इसके माध्यम से ऐसे सभी महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। पिछले 10 वर्षों में अगर आप लोग देखेंगे, ऐसे सभी महापुरुष, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी, चाहे गुरु नानक देव जी और चाहे गुरु तेग बहादुर जी, महाराणा प्रताप जी, गुरु रविदास जी और भगवान वाल्मीकि जी और संत कबीर जी, भगवान विश्वकर्मा जी, ऐसे और भगवान परशुराम जी, ऐसे सब महापुरुष जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के अंदर इस समाज को एक अपना मार्गदर्शन दिया है, ऐसे सब महापुरुषों के दिवसों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाते हैं। और समाज के जो भी समाज के लोग बोलते हैं उसको हम पूरा करते हैं। अभी कल सैन समाज के लोग हमें मिले थे, उन्होंने भी भगत सैन जी की जयंती राज्य स्तर के ऊपर मनाने के लिए बात कही। हमने कहा कि हम अवश्य, क्योंकि अभी सरकार इलेक्शन मोड के अंदर थी पीछे, और आगे जो भी जयंती आएंगी उन जयंतियों को जैसा जैसा समाज उसको चाहेगा, समाज के अनुरूप ये सरकार चलेगी और काम करेगी। आपके धन्यवादी दौरे शुरू हो रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी जीत जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो किस तरह से वो दौरे रहने वाले हैं? देखिए, क्योंकि लोगों का धन्यवाद हरियाणा प्रदेश के उनके बीच में जाकर के ये करने का निर्णय किया है, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नॉन स्टॉप तीसरी बार दिया है। लोगों ने बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। ऐतिहासिक ये जीत रही है और ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश का पहली बार ये रहा है। और हम उसी गति से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनका वहां जाकर के धन्यवाद भी करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उसका समाधान भी करेंगे और जो हमने काम किए हैं उनका उद्घाटन भी होंगे। ये लगातार हम काम करेंगे। विधानसभा के अनुसार मेरे कार्यक्रम है और जो मेरे समय उसके अंदर लगेगा, विधानसभा के अनुसार लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान करना, ये हमारी तीसरी टर्म की सरकार का दायित्व है। हमने अधिकारियों को भी इस बात को लेकर के कहा है कि हम सब चुस्त दुरुस्त होकर के जनता के काम को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं पर भी कोई समस्या या दिक्कत होती है उसको ध्यान में लगाएं, उसका समाधान करें। नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल मैं बारीकी से नज़र रख रहा हूँ और जितनी समस्याएं आती हैं हमने अधिकारियों को कहा कि तत्परता से उसको वहीं पर सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो उसका विवरण लिख करके हमें भेजें, किस कारण से नहीं हो रही। वो पॉलिसी मैटर है या कोई लीगल मैटर है या अन्य कोई डिस्प्यूट है, क्योंकि हमें ध्यान में रहना चाहिए कि इस कारण से
इसका काम नहीं हो रहा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अनऑथराइज एरिया है, उस अनऑथराइज एरिया के अंदर उसका काम नहीं हो पा रहा है। अनऑथराइज को अनऑथराइज करना, उसको एक पॉलिसी मैटर के अंदर लेकर के आना, एक सिस्टम में लेकर के आना, ये हमारी प्राथमिकता है। देख करके उसको हम करेंगे। क्योंकि बिल्कुल बचने वाला है, निकाय चुनाव के लिए तैयार है। निकाय चुनाव की हमारी पूर्ण तैयारी है और जल्दी ही, क्योंकि जो ही चुनाव आयोग डेट जारी करेगा हम उस चुनाव को कराएंगे। साहब, आपसे लोग आपके आवास पर मिलने के लिए आते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन क्योंकि आप पूरे प्रदेश का काम देख रहे हैं, क्या आप लोगों से भी कहेंगे कि पहले जिले के अधिकारियों से मिले, ताकि अधिकारियों की भी अगर कोई कमी रही है तो वो सुनिश्चित की जा सके और फिर आपके पास पहुंचे, ताकि जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो तय की जा सके? नहीं, ये मैं बोलता हूँ सभी को, मैं सभी को इस बात के लिए बोलता हूँ कि हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, आप उनसे मिलिए। और हमारे विधायक और मंत्री भी जो ये समाधान शिविर लग रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल नजर उनकी रहती है। वहाँ कौन कौन लोग आए हैं वो भी उसके अंदर समाधान शिविरों के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उस समस्या का समाधान करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है और हम उसको लेकर। इनेलो प्रमुख ने बयान दिया कि अगर किसानों के लिए जरूरत पड़ी तो उनके विधायक भी अपने इस्तीफा दे देंगे और इनेलो उनके साथ है। कोई बात नहीं, जितना कार्य नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सरकार ने किया है, ऐतिहासिक कार्य किसान हित के अंदर किए हैं और धैर्य से हम सबको काम लेना चाहिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मुझे भी मालूम है कि किसान की जो समस्याएं हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल को MSP पर खरीदने का काम किया है। और उसके साथ साथ लगातार पिछले 10 वर्षों में किसान को हमने मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे लगातार MSP बढ़ाने की बात है, और चाहे किसानों को हमने कृषि सिंचाई योजना के तहत उनके ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसके ऊपर 70